हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बेसिक मैथ्स वीडियो कोर्स पार्ट 7 में। इसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है गुणा में प्लस माइनस के नियम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत हम करेंगे गुणा में प्लस माइनस का नियम और जोड़ घटा में प्लस माइनस के नियम। इन दोनों का आपस में कंपेरिजन करके हम समझेंगे कि कब हमें जोड़ घटा में प्लस माइनस के नियम को यूज करना है और कब हमें गुणा में प्लस माइनस के नियमों को यूज करना है और इन दोनों में अंतर क्या है, ताकि हमें पता चले कब कौन से नियम को यूज करना है। शुरुआत इसके करने के साथ साथ इसमें हम ये भी समझ लेंगे कि गुणा में प्लस माइनस के नियम होते क्या हैं और इनको कैसे यूज करते हैं। फिर इसके लास्ट में हम देखेंगे कि गुणा में प्लस माइनस के कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं जो हमें अलग अलग क्वेश्चंस में देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो को पूरा कवर करने के बाद आपको गुणा में प्लस माइनस के नियम हो या जोड़ घटा में प्लस माइनस के नियम हो, इनमें कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। संकल्प फॉर टीचिंग करियर। तो शुरुआत करते हैं गुणा में प्लस माइनस के नियम और जोड़ घटा में प्लस माइनस के नियम में मेन अंतर क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये जोड़ घटा वाले नियम है और ये गुणा वाले नियम है। तो सबसे पहला अंतर तो यही दिख रहा है कि जोड़ घटा वाले नियमों में गुणा होगा ही नहीं, सारी संख्याएं या तो जोड़ या घटा वाली होगी। लेकिन गुणा वाले क्वेश्चन में आपको गुणा जरूर दिखेगा और फिर गुणा देख करके आपको गुणा के नियम लगाने हैं और प्लस माइनस देख के प्लस माइनस के नियम लगाने हैं। तो प्लस माइनस के नियम को पहले एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर गुणा को करेंगे। तो प्लस माइनस के नियम क्या होते हैं कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। मतलब ये नियम हमें बताएंगे कि होता क्या है, करना क्या है। दो प्लस वाली संख्या आपस में साथ में दिखे तो प्लस करना है, दोनों माइनस वाली संख्या दिखे तो भी प्लस करना है। एक प्लस या माइनस वाली हो या माइनस प्लस वाली हो तो ऐसी सिचुएशन में माइनस ही करना होता है। तो करना इन नियमों के अनुसार है। फिर प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा उस आंसर के साथ चिन्ह कौन सा आएगा, तो चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। दोनों संख्या जिनको हम जोड़ या घटा कर रहे हैं उनमें जो बड़ी संख्या है उसके साथ में जो चिन्ह है वही चिन्ह लगता है। ये है प्लस माइनस का नियम। तो देखते हैं, पहले हमारे पास दो संख्या है प्लस प्लस की, तो प्लस 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 होता है, मतलब जोड़ दो, 8 और 3 11। चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, बड़ी संख्या 8 प्लस की है, आंसर प्लस का हो गया कंप्लीट। दो संख्या माइनस हो रही हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब कि जोड़ना है 8 और 3 11। चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, बड़ी संख्या 8 माइनस की है, आंसर माइनस का। फिर एक संख्या प्लस की एक माइनस की तो प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब माइनस करना है। तो 8 में से 3 को घटाएंगे 5। चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, बड़ी संख्या 8 प्लस की है, आंसर प्लस का हो गया। फिर एक संख्या माइनस की एक प्लस की तो माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब माइनस करना है। 8 में से 3 को घटाएंगे 5। चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, बड़ी संख्या 8 माइनस की इस बार, तो आंसर भी माइनस का रहेगा। तो ये तो होते हैं जोड़ घटा में प्लस माइनस के नियम। अब बढ़ते हैं हम गुणा में प्लस माइनस के नियम। तो जैसा इनमें देखा था कि करना क्या होता है, नियम के अनुसार से पता चला क्या करना है, प्लस या माइनस। फिर चिन्ह का देखा, इसमें भी पहले यही देखेंगे कि करना क्या है और फिर चिन्ह का क्या होगा। तो पहली चीज है कि करना क्या है, तो सबके बीच में गुणा है तो करना गुणा ही है। यहाँ पर हमें नियम से नहीं पता चलता क्या करना है, यहाँ पर गुणा लगा है तो गुणा ही करना है। तो यहाँ पर है 8 गुणा 3, 8 गुणा 3 24, 8 गुणा 3 24, 8 गुणा 3 24, 8 गुणा 3 24। इसका मतलब सबके बीच में गुणा लगा है तो करना गुणा ही है, सबका गुणा कर दिया। अब गुणा में प्लस माइनस का पहला नियम यह है कि जब अलग अलग चिन्हों वाली संख्याएं गुणा हो रही हो तो इसमें संख्या का भी गुणा होता है, चिन्हों का भी गुणा होता है। तो जैसे संख्या का तो गुणा हमने कर लिया, अब हम चिन्हों का गुणा करते हैं। अब चिन्हों का गुणा करने के ये नियम है कि प्लस गुणा प्लस प्लस होता है, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है और माइनस गुणा प्लस माइनस होता है। मतलब सेम चिन्ह, चाहे दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, आपस में गुणा आ रहे हो तो हमेशा आंसर प्लस में ही होता है। अलग अलग चिन्ह अगर आपस में गुणा आ रहे हो, जैसे प्लस माइनस हो या माइनस प्लस आपस में गुणा हो, तो आंसर हमेशा माइनस ही होता है। तो ये है चिन्हों का गुणा करने का तरीका। तो संख्या का गुणा तो हमने कर लिया, वो तो सिंपल है। अब चिन्हों का गुणा इस रूल से कि सेम चिन्ह दिख जाए तो प्लस आंसर लगा दो, अलग अलग चिन्ह गुणा में दिख जाए तो माइनस लगा दो। तो यहाँ प्लस प्लस सेम चिन्ह है तो आंसर प्लस का होगा, माइनस 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 प्लस का आंसर होगा। फिर है प्लस और माइनस या माइनस और प्लस, मतलब अलग अलग चिन्ह, तो अलग अलग चिन्ह में आंसर हमेशा माइनस का होता है। या फिर आप एक एक नियम के अनुसार भी समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर दो संख्याएं प्लस प्लस वाली हैं तो प्लस गुणा प्लस प्लस होता है, प्लस हो गया। माइनस गुणा माइनस तो माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, प्लस हो गया।
प्लस गुणा माइनस, मतलब एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या गुणा हो रही है, तो प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, माइनस हो गया। फिर माइनस गुणा प्लस माइनस होता है, ये आंसर माइनस का हो गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि गुणा अगर दो संख्याओं के बीच में हो रहा हो तो करना तो गुणा ही है, लेकिन उन दोनों संख्याओं के चिन्ह का भी गुणा होगा और गुणा में चिन्ह का इस हिसाब से आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जोड़ घटा में प्लस माइनस के नियम और गुणा में प्लस माइनस के नियम। अब हम आगे बढ़ते हैं, गुणा में जो प्लस माइनस के नियम के कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे अलग अलग क्वेश्चंस के बीच में आते रहते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो अभी हमने जोड़ घटा में प्लस माइनस के नियम और गुणा में प्लस माइनस के नियम दोनों को एक साथ कंपेयर करते हुए सीखा। वो इसलिए सीखा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें दोनों सिचुएशंस एक साथ आ जाती है, तो इसीलिए हमें दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए और दोनों को कैसे यूज करना है ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 1। इसमें एक क्वेश्चन है हमारे पास कि माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर -6, फिर प्लस और ब्रैकेट के अंदर -5। जब ऐसी सिचुएशन हो कि दो दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो इनको कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, है ना, ऑफ कहते हैं, मतलब इनका गुणा करना होता है। तो जैसे इस ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है और बीच में ब्रैकेट आ गया, मतलब गुणा आ गया। तो इसका मतलब पता चल रहा है हमें कि माइनस और माइनस का क्या हो रहा है, गुणा। तो यहां हम गुणा वाले नियमों में चले जाएंगे और वहां नियम क्या है कि माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। तो इसका मतलब ये माइनस और माइनस गुणा हो गए तो ये बन जाएगा प्लस का 6 तो 6 ही रहेगा, चिन्हों का आपस गुणा हो जाएगा। ऐसे ही आगे एक प्लस है, फिर ब्रैकेट का मतलब गुणा है और फिर माइनस है, मतलब प्लस और माइनस का गुणा हो रहा है। फिर गुणा के नियमों में चले जाओ कि प्लस गुणा माइनस माइनस होता है। इसका मतलब प्लस और माइनस का गुणा किया तो माइनस हो गया और पीछे जो संख्या है 5 वो 5 ही रहेगा। फिर अब ये दूसरी सिचुएशन बन गई जोड़ घटा में प्लस वाले माइनस वाले नियम, क्योंकि बीच में कुछ गुणा है नहीं। तो अब ये जोड़ घटा के नियम के हिसाब से होगा। तो नियम क्या है, एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, और नियम क्या था, प्लस माइनस माइनस होता है। मतलब इस बार इनका माइनस करना है तो 6 में से 5 को माइनस करेंगे, एक आंसर आएगा। अब इस एक आंसर के साथ चिन्ह कौन सा लगेगा, तो वहां पर एक नियम ये भी था, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो 6 और 5 में से 6 बड़ा है और बड़ी संख्या का चिन्ह है प्लस, तो इसका मतलब ये प्लस का एक रहेगा। हालांकि प्लस लगाते नहीं है, ऐसे भी ये प्लस का ही एक है, लेकिन समझने के लिए आपको ये एक लगा के देखना भी, ये प्लस का एक आंसर आ गया। तो यहाँ पर देखो गुणा और जोड़ घटा दोनों के रूल्स को हमने यूज किया। ये था कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ। यह है कॉन्सेप्ट नंबर 2। इसमें ब्रैकेट के अंदर कुछ प्लस माइनस वाली संख्याएं हैं और ब्रैकेट के बाहर भी कुछ प्लस माइनस वाली संख्याएं हैं। तो इसमें भी जोड़ घटा में प्लस माइनस के नियम और गुणा में प्लस माइनस के नियम सब यूज होने वाले हैं, तो ध्यान से समझना है। सबसे पहला रूल तो यह है कि अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ संख्या आपको दिख रही हो तो पहले उनको ब्रैकेट के अंदर ही सोल्व करना है, बाहर उनका गुणा वुणा नहीं करना है। तो पहले ब्रैकेट को अंदर ही अंदर सोल्व करो, बाहर वाली जैसी है संख्या वैसी ही रहेगी। जैसे -2 है, -2 ही रहेगा। ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, -5 -2, गुणा का कोई रूल ही नहीं है, गुणा ही नहीं है, मतलब ये प्लस माइनस के नियमों में चला जाएगा और दोनों संख्या माइनस किया है तो माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब 5 और 2 मिलके हो जाएंगे 7। फिर चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, तो बड़ी संख्या 5 माइनस की है, आंसर भी माइनस का होगा। ये हमने पहला ब्रैकेट सोल्व कर दिया। फिर ये बाहर की संख्या 3 वैसा का वैसा रहेगा, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। और ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है, -7 + 4, मतलब एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, तो माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब माइनस करना है। तो 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो अंदर आएगा 3। फिर चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, तो बड़ी संख्या 7 माइनस किया है तो आंसर भी माइनस का होगा। तो इस तरह से सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर के दोनों ब्रैकेट्स को सोल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा था ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। मतलब अब सिचुएशन बन रही है कि -2 का गुणा हो रहा है -7 से, तो अब ये गुणा में प्लस माइनस के नियमों वाला क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ हमें नियम क्या कहता है गुणा वाले प्लस माइनस के नियमों में कि संख्या का भी गुणा करना है, चिन्ह का भी गुणा करना है। तो पहले संख्या का गुणा करते हैं, 2 × 7 ये होता है 14। फिर माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। ऐसे ही यहां पर भी पहले संख्याओं का गुणा होगा, 3 × 3 9। फिर माइनस गुणा माइनस प्लस होता है।
तो दोनों को हमने संख्याओं का भी गुणा कर दिया और चिन्हों का भी। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब बीच में कहीं गुणा ही नहीं है, सिर्फ प्लस प्लस ही दिख रहे हैं, मतलब ये प्लस माइनस में जोड़ घटा के नियम में आ गया। तो अब प्लस 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 होता है, मतलब 14 को 9 से जोड़ना है तो ये होता है 23, और बड़ी संख्या का प्लस, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा जो कि प्लस है, तो प्लस का ही 23 आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो अब बढ़ते हैं अपने तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ब्रैकेट के अंदर 2 या 2 से अधिक संख्याएं हो और उनके बाहर माइनस लगा हो, तो नियम तो ये कहता है कि इस माइनस का अंदर के सारे चिन्हों से गुणा होगा, और ऐसे ही इस ब्रैकेट के अंदर बाहर प्लस लगा है तो इस प्लस का भी अंदर के सारे चिन्हों से गुणा होगा। लेकिन शॉर्टकट ट्रिक ये है कि आपको सबसे गुणा करने की जरूरत नहीं। सिंपल ट्रिक ये है कि अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हो तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, और अगर किसी ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा हो तो अंदर के चिन्ह जैसे हैं वैसे के वैसे रहते हैं। तो जैसे बाहर है माइनस, तो इसका मतलब अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो अंदर है प्लस का 5A, ये हो जाएगा बाहर माइनस का 5A, ये माइनस का 3B, ये हो जाएगा प्लस का 3B, प्लस का 4C हो जाएगा माइनस का 4C। तो ये नियम क्या था कि बाहर माइनस हो तो अंदर के सारे चिन्ह बदल दो, उल्टे कर दो, और अगर बाहर प्लस हो तो अंदर के चिन्ह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे माइनस का 7x है, सेम रहेगा माइनस का 7x, प्लस का 4y है, सेम रहेगा प्लस का 4y, माइनस का 5z है, सेम रहेगा माइनस का 5z। तो यहाँ पर शॉर्टकट क्या थी कि ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, ब्रैकेट के अंदर प्लस हो तो अंदर के चिन्ह जैसे हैं वैसे के वैसे रहते हैं। लेकिन इसी चीज को अगर आप चेक करना चाहते हो कि ये ट्रिक कैसे काम करती है, तो मेन तरीका क्या था कि जो माइनस है उसका अंदर के हर एक चिन्ह से गुणा होना है। तो आप उससे भी चेक करके देख सकते हो कि जैसे माइनस का गुणा पहले प्लस करोगे तो माइनस गुणा प्लस माइनस होता है, आगे ना माइनस, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, आगे प्लस, माइनस गुणा प्लस माइनस होता है, आगे माइनस। ऐसे यहाँ पर प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, आगे माइनस, प्लस गुणा प्लस प्लस होता है, आगे प्लस, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, आगे माइनस। तो वो जो नियम हमने गुणा में पढ़े हैं वैसे आप सब चिन्हों का गुणा करके एक एक करके चिन्ह लगाओगे तो भी सही है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। ये शॉर्टकट ट्रिक है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस दिखे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल दो, ब्रैकेट के बाहर प्लस दिखे तो अंदर के चिन्ह जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। तो इससे आपका जल्दी आंसर हो जाएगा, और आप ऐसे करके करोगे तब भी वही आना है, ट्रिक लगाओगे तब भी वही आना है। तो उम्मीद करता हूँ ये शॉर्टकट ट्रिक्स आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है टेस्ट की, देखते हैं आज की वीडियो में आपने कितना सीखा। तो आज आपने जो जो चीजें सीखी है उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस का अभी आपका टेस्ट होने वाला है, जिसमें हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 15 सेकेंड्स मिलेंगे। अगर आपको इससे ज्यादा समय लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करें नोटबुक में, और आपका आंसर ऑप्शन A, B, C एंड D जिससे मिलता है वो ऑप्शन भी साथ में नोट कर लें, क्योंकि टेस्ट के एंड में आपको इसका रिजल्ट दिया जाएगा। फिर आप अपने रिजल्ट को टेस्ट के रिजल्ट से मिला करके चेक करें कि आपका कितना स्कोर बना है, कितने आंसर आपके सही हैं। तो 10 में से आपके कितने मार्क्स बने हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हमें पता चले आप कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हो।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये काम का लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।